मध्यम वर्ग के हमारे सारे जितने भी गरीब तबके के सभी लोग हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हंस के आप लोगों के घर परिवार सभी लोग खुशहाल रहें। मैं सभी लोगों का खुशहाली और तरक्की के लिए परमपिता परमेश्वर से, जगत जननी जगदम्बे के आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए और हमेशा अपने घर परिवार में अनुसखा संग भोजन करूँ, माता पिता आज्ञा अनुसार हूँ। इस तरह से अपने जीवन को आनंद के परमानंद में पिरो करके परिश्रम करके और जीवन को आज न कल स्वर्गलोक तो जाना ही है। ऐसा अपना कीर्तिमान स्थापित करके इस धरती से जाइए ताकि आने वाला जनरेशन पीढ़ी अच्छे लोग, महापुरुष लोग आप लोगों का नाम महापुरुष के स्थान पर सत्यापित करें। सबसे बड़ी दुख की बात थोड़ा जो जैसा मुझे लगता है आप लोग भी देख रहे हैं, सनातन धर्म में कुछ लोग ये टीवी और मोबाइल देख करके और हिंदू ही हिंदू को फोड़ने में लगा है। जैसे जाति को जाति में ही फोड़ने में लोग लगे हैं। तो फोड़ने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग ईर्ष्यालु और घृणित होते हैं, इसलिए कि उनको परिश्रम नहीं करना है, वो कायर होते हैं। जो परिश्रम से अपने जीवन को चलाता है वो पॉजिटिव थॉट रखता है, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखता है, हमेशा आनंदित रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐ दोस्तों, ऐ प्यारे युवा साथी, ऐ महापुरुष सज्जन, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, मेरे वीडियो को इधर से उधर मत कीजिए। कार से चल लेने से और मार्का वाली सेलिब्रिटी कपड़े पहन लेने से अगर लोगों में व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, अच्छा भोजन कर लेने से, अरे दुनिया में तो भोजन सभी लोग करते हैं, लेकिन एक दिन सभी जीवों को इस धरती को छोड़कर चले जाना है। दुनिया में अंग्रेज भी अच्छा कपड़ा पहनते थे, पैसा था, व्यवस्था था। चाइना के लोग भी करते हैं, अमेरिका के पास भी ढेर सारी राजनीतिक कूटनीति है। खैर अन्य देशों से मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो भारतीय हूँ। मुझे तो सावधानी रखनी है कि मेरे भारत माता के बॉर्डर को कोई क्रॉस ना कर पावे। हमारे जहन में तो एक सनातनी हिंदुत्व भरा है, लेकिन मैं कैसे अपने इन हिंदू भाइयों को मैं समझाऊं? ये टीवी मोबाइल देखकर बिगड़ चुके हैं, ज्ञान तो है नहीं। चौक चौराहों पर खड़े हो जाना है, अपने जाति को ही घृणा की दृष्टि से देखना है, अपने हिंदू भाइयों को ही तिरस्कृत करना है। और आप बात करते हैं, आप ही चौक चौराहा पर बात कीजिएगा हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या कभी इस पर सोचा आपने? आज देखिए, जो शासक अच्छा कार्य करता है उसका नाम गरीब तबके के लोग लेते हैं, मिडिल क्लास के भी लोग लेते हैं, हायर क्लास के भी लोग लेते हैं। इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता।
लेकिन कुछ ही ऐसे जयचंद रूप के तो कहीं से कपड़ा मिल गया, कहीं से थोड़ा मोटरसाइकिल पर बैठ गए, स्कूटर पर। तो थोड़ा ऐनक में देख लिए कि मेरा गोला चेहरा है, थोड़ा पाउडर लगाए हैं, थोड़ा सेंट मारा है। थोड़ा थाना प्रभारी महोदय के पास बैठ जा रहे हैं, तो अपने आप को मतलब ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, देश का प्रधानमंत्री मैं ही बन गया, मेरे आदेशानुसार शासन चलेगा। ऐ जयचंद ऐ मूर्ख हूँ। शासन को एक पावर दिया गया है ना, शासन को एक ट्रेनिंग दिया गया। शासन अगर चोरों से प्रेम कर लेंगे, अवसरवादियों से प्रेम कर लेंगे, तो देश की आंतरिक सुरक्षा तो छोड़िए, हमारे सारे नेतागण का आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मूर्खों, ये मत सोचना कि मैं किसी बड़ा बाबू के साथ चाट चाउमीन खा लिया तो मैं पैरवी लगा करके बलात्कार करके मैं बच जाऊंगा। योगी जैसा शासक की आवश्यकता है। शासक जब सही रहता है ना, तो वो न हिंदू चिंता है और न मुसलमान चिंता है, वह केवल अनुशासन चिंता है। यूपी का हसरत आपने देखा, विकास दुबे बहुत बड़ा डॉन था, तो हिंदू था, तो भाई कानून की निगाह में साबित हुआ कि अपराधी अपराध किया, तो प्रशासन को गोली से उड़ा दिया, हत्या किया, तो उसका दुर्गामी परिणाम रिजल्ट शासक अच्छा होने के नाते क्या हुआ, उसका हत्या हुआ। मुख्तार अंसारी मैं आपको हिटलर समझता था, क्या उसका हश्र हुआ? तो प्यारे, हर क्षेत्र में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है आज का समय ऐसा चल रहा है। डेली घूस लेते पकड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी घूस रुक नहीं रहा है। क्यों आखिर? मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, आप लोग आपस में, आप लोग एक पवित्र मंदिर में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री से राज्य चलता है और प्रधानमंत्री से देश चलता है। आप लोग आपस में अनावश्यक राजनीतिक कूटनीति की बातें मत कीजिए। पब्लिक आज इतना मूर्ख नहीं है, हर चीज़ को समझती है, और ऐसा मत कीजिए कि आने वाला समय जो है बहुत खराब हो जाए। सच्चाई यही है कि भोग विलासता किसी धर्म के लोग हों, थोड़ा कम होना चाहिए। परिवार नियोजन जो है अति आवश्यकता का चीज़ है। गवर्नमेंट इतनी बढ़ती हुई आबादी का बोझ नहीं ले सकती। आप जान रहे हैं दिन प्रतिदिन जंगली जानवरों से हर स्टेट तबाह है। इस पर कुछ ऐसा नियमावली द्वारा कानून बनाया जाए कि जो लोग स्वस्थ रहें। एक तरफ प्रदूषण फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है रोग मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। या तो प्रदूषण ही फैला दीजिए कि सारे लोग समाप्त हो जाएं, या तो रोग उन्मूलन जो है, रोग को ही भगाना चाहते हैं तो प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। न्याय अन्याय दोनों एक कमान में नहीं रह सकते। सत्य का स्थान अलग है, असत्य का स्थान अलग है। अनुशासन से जहां अगर भेदभाव, ईर्ष्या, घृणा रखा जाएगा, वह शासक
न राज्य के लायक है और न देश के लायक है। अगर शासक बनना है तो हमारे देश के चार स्तंभ शंकराचार्य जैसे बनिए, सनातन धर्म के शंकराचार्य जैसे बनिए, या तो फिर शासक बनना है गौतम बुद्ध जैसा बनिए, तो पहले उनका चित्रण कीजिए ना। जब तक उनका चित्रण अनुकरण नहीं कीजिएगा तो गौतम बुद्ध बन जाइएगा। अरे वो तो छोड़िए प्यारे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनिए, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जैसा बनिए, जिसने देश के लिए रत्न दिए, देश के प्रति समर्पित भावना, भारत माता की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देना, निछावर कर देना, एक आर्मी मैन कैसे बॉर्डर पर भारत माता की सुरक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में, वह बर्फ गिरता हो, धूप हो, कचड़े में खड़ा रहना हो, लेकिन वो अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। तो मैं मूल बिंदु पर आना चाहता हूँ, मेरे प्यारे हिंदू भाई, आप लोग आपस में जिस तरह से ये चाइना का कूटनीति कुछ चुनिंदे लोग जो कर रहे हैं, अमेरिका का कूटनीति जो कर रहे हैं, देखिए गलत तरह का कूटनीति होगा। ऐसा नहीं है कि छोटे देशों को आप जो है सोच रहे हैं कि हम उसको साथ दे रहे हैं, हम उसको साथ दे रहे हैं, हम उसको कमजोर कर रहे हैं, हम उसको कमजोर करने वाला एक दिन अपने आप में कमजोर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। और जिसका पॉजिटिव थॉट होता है और हर परिस्थिति में मजबूत होता है, देखने के लिए लगता है वह व्यक्ति कमजोर है। कूटनीति किस चीज से होता है? पॉजिटिव थॉट से, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड क्या है? सर है। तो असत्य दूर होगा नहीं तो सत्य धारण नहीं होगा ब्रह्मांड में। तो आप पॉजिटिव थॉट से देश को या राज्य को कैसे चला सकते हैं, हमको बताइए। तो ये जो खेला चल रहा है ना, कभी उस देश को उससे लड़ा देना, बैकडोर से हम उसको हथियार सपोर्ट कर रहे हैं। तो विनाशकारी चीज अगर उड़ेगा तो प्रदूषण सबके लिए घातक बनेगा, याद रखिएगा आप लोग। अस्वच्छता कायम होगी ना, सभी लोगों के लिए वो स्वच्छता का, सुंदरता का, तरक्की का मार्ग दिखाएगा। समाज में कभी किसी 1, 2, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को कमजोर समझ करके उसका उपहास उड़ा लेना, मजा लेना, चुटकी लेना, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन आने वाले समय में उसका दुर्गामी परिणाम भी बहुत भयावह होता है। अनायास किसी का उपहास उड़ाना, अनायास किसी को कमजोर समझना, और उसमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति छिपे हुए हैं, जैसे आज CBI में, CID में देखिएगा कि पकड़ने के लिए भिखारी का रूप लेकर IAS लोग कैसे पकड़ लेते हैं। उस तरह से कुछ गरीब में भी, मध्यम गरीब किसान में ऐसे दिव्य गति के लोग हैं
जो हिंदू रहते हुए चाइना का सोच रखते हैं, अमेरिका का सोच रखते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तानी हिंदू भाइयों को हिंदू ही बगलाने का काम जो कर रहा है, वो चाइना का माइंड लगा रहा है, वो अमेरिका का माइंड लगा रहा है, और सीरिया का माइंड लगा रहा है। तो ये टीवी देख करके और मोबाइल देख करके एक कुआं के बेंगों 7 घेरे क्या 14 घेरे में भी अगर जकड़ लोगे ना, तो जिसमें दिव्यता है ना, 14 दूना 28 घेरा तोड़ करके और प्रेम से जो है निकल जाएगा और तेरा मुंह काला हो जाएगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अभी भी समझ में नहीं आया कितना अपना गंदा कूटनीति जो है चला चुका बानी, कितनी गंदी गंदी व्यवस्थाओं से तुम छुपे रुस्तम होते हुए और इस देश के हिंदू भाइयों को पगलाने का काम किया। लेकिन फिर भी यह इंडिया है, यह हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी में एक से एक महापुरुष छिपे हुए हैं, जिसको कम पढ़ा लिखा समझता है ना। तेरे एक एक पीएचडी और तेरे एक एक करनी और तेरे एक एक अंदाज को वो भाप रहा है, वो भाप रहा है। वो तो परमात्मा की कृपा है। ऐ मूर्खों, तेरे लिए राम अलग होंगे, तेरे लिए कृष्ण भगवान अलग होंगे, तेरे लिए माँ जगत जननी जगदम्बिके अलग होंगे, तेरे लिए हर मैया अलग होंगे, लेकिन जिसमें दिव्यता है किसी समस्या है, उसका थॉट पॉजिटिव होता है। अगर मेरे पास नहीं है ना, तो मैं आपसे जरूरत लगेगा तो कर्ज के रूप में सामने मर्दों की तरह झुक करके प्रेम से आपसे मदद लेने का कोशिश कर लूंगा, लेकिन आपको डांटना नहीं दूंगा। इसको कहते हैं एक सच्चा हिंदू, एक सच्चा थॉट। ऐ मूर्खों, सब लोग अगर दिमाग लगा करके ही कमा लेते तो इस दुनिया में परिश्रम करने की जरूरत क्या थी। कंप्यूटर चलाने वाला दिन रात आंख फोड़ करके उस कंप्यूटर पर क्यों बैठा होता है। मजदूर दिन रात बारिश धूप में पसीना क्यों गिराता है। मूर्खों, अगर सारे लोग केवल चाटुकारी करके ही कमा लेते हैं, चाटुकारी से कमाया हुआ धन चाटुकारी में ही चला जाता है। चाटुकारी के धन से फूट डालने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसके घर में भी एक दिन फूट आ जाता है। जो दूसरे का गड्ढा खनता है ना, उसका भी गड्ढा खाना जाता है। बड़े बड़े लोग आए, अंग्रेज आए, बड़े बड़े हथियार लेकर, बड़े बड़े व्यवस्था तोप लेकर, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ऐसे इतिहास में बहुत ऐसे अत्याचारी राजा हुए, ऐसे अत्याचारी राजाओं का सर्वनाश करने के लिए बहुत योद्धा वीर एक से एक महापुरुष हुए और उनकी धज्जियां उड़ा करके न्याय स्थापित कर डाले। तो मूर्खों, हर डिपार्टमेंट में न्याय है तो अन्याय है, दुख है तो सुख है, लेकिन मेरा मानना है कि दिव्य पुरुष जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम जानते हैं कि सबके लिए
एक न्याय रूपी, अनुशासन रूपी व्यवस्थाओं का कठोर निर्णय लेने वाला और उस पार्लियामेंट में सत्य का समर्थन करने वाला शासक के पास लोग हों, तो हमारा मानना है कि लोग जो 400 की बात करते हैं ना, उनको 543 के 43 सीट उनके झोले में आ जाएगी। लेकिन क्या आपने इस पर कुछ विचार करने का कोशिश कर रहे हैं? आप अपने बोली विचार, अपने संयम, अपनी विनम्रता को खो रहे हैं। आप दूसरे को टोकते हैं, आप दूसरे को अपशब्द गाली दे करके राजनीति कूटनीति में दूसरे कार्यकर्ता को, छोट भैया नेता को टटोलने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या समझते हैं कि जनता में क्या नेतागिरी का राजनीति और कूटनीति नहीं है क्या? क्या जनता आपकी बातों को, आपके लैंग्वेज को नहीं समझती क्या? तो आप दूसरे को टोइएगा तो आपको भी तो टोने का प्रयास करेगा, आपको भी से गले लगाने का प्रयास किया। क्या आप कभी सभी लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया? नहीं किया। क्या गिरे हुए लोगों को उठाने का प्रयास किया? नहीं किया। अरे किसी को रुपया दे करके और उसके खून से सूद चूस कर ले लेना, ये सहायता नहीं होता, ये मदद नहीं होता। वो तो लाचारी मजबूरी में था। वो ककुलती में चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तो दिल में दर्द जब होता है तो हर चीज सहन कर लेता है व्यक्ति। क्योंकि याद कीजिए, किसी एक व्यक्ति पर वह समाज नहीं होता। अगर अन्याय का ब्यार बह गया ना, तो पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। याद रखिएगा इस बात। जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में डेग डेग पर अविश्वास का बू बहता हो, वहां कभी सुंदर लकीर खींचा ही नहीं जा सकता। असंभव। किसी को अपने शक्तियों के द्वारा दिन को रात कहलवा लीजिए, लेकिन दिन दिन रहेगा प्यारे और रात रात रहेगा। कोई प्राण रक्षा में, कोई व्यवस्था में, कोई मजबूरी में, कोई बीमार है, कोई पैसा लिया है, लाचार है, कर्ज लिया है। इस लाचारी में अगर झूठ बोल दिया तो सत्य व्यक्ति का ज़मीर कभी झूठ नहीं बोलता। वह अंतःकरण से झूठ नहीं बोल रहा है। याद रखना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। प्यारे, घर में, परिवार में एक दूसरे से प्रेम की भाषा न हो, सहयोग की भाषा न हो, एक दूसरे को लूटने की जहाँ प्रवृत्ति बन जाए, अपने जीभ और अपने भोग रूपी लिंग पर कंट्रोल नहीं है, तो वहां सच्चा सुख का कामना करना मूर्खों, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। बाजा कितना हूं बजा लो प्यारे,
राग कितना हूँ बिखेर दो प्यारे, राग कितना हूँ सुन लो प्यारे, लेकिन जब तक सत्य बातों को खोल करके पटल पर नहीं रखा जाएगा, अधर्मियों के खिलाफ आवाज को एक एक भारत का हिंदुस्तानी हिंदू आवाज नहीं उठाएगा, तब तक जान लीजिए कि आने वाले समय में इतना विद्रोह हो जाएगा। कहा गया है कि कांट बोएंगे तो कांट ही गिरेगा ना, बबूल बोएंगे तो कांट ही गिरेगा, आम लगाएंगे तो आम का फल मिलेगा। मूर्ख सही बात बोला जाता है तो सही आदमी को बचाने का प्रयत्न करते हो। कहते हो बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े न्याय संगत काम करते हैं। अगर त्यागी हो तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका वेतन 1 लाख है, जिसका 2 लाख है, जिसका 3 लाख है, जिसका 50,000 वेतन है, और इस हिंदुस्तान में बहुत ऐसे मध्यम गरीब हैं कि अपना 6,000, 8,000, 10,000 में परिवार को चला रहे हैं। कभी नमक है तो तेल नहीं, तेल है तो हल्दी नहीं, हल्दी है तो मसाला नहीं। कभी दूसरे लोगों का भी दर्द आपने समझा? और ऐसे ऐसे कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं कि उनको इतना वेतन मिल रहा है, व्यवस्था मिल रहा है, सब पब्लिक के टैक्स के पैसे हैं, खून चूस करके पब्लिक से टैक्स लिया जाता है, और टैक्स के पैसा मिलने के बावजूद भी ऊपर से घूस लेते हैं, नोटों की गंडी बंडल बना रहे हैं। तो आप अच्छे शासक हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं कर देते हैं? कि कोई भी घूस लेते हुए अगर पकड़ा गया तो उसके नौकरी से सस्पेंड नहीं, उसे नौकरी से बर्खास्त, और बर्खास्त पर नहीं, उससे पूरा रिकवरी लिया जाएगा जो गवर्नमेंट का टाइम बर्बाद किया है। एक आर्मी को ईमानदारी का पढ़ाई पढ़ाते हैं और टेबल पर बैठने वाले, योजना चलाने वाले लोगों को घूसखोरी सिखला दिए हैं। विकास कैसे होगा? कैसे होगा विकास? कैसे होगा बराबरी? कैसे गरीब अमीर का, मध्यम का खाई पाटा जाएगा? बताइए। दिल्ली पार्लियामेंट में गरीब की आवाज उठती है, आरक्षण की बात होती है, बड़े बड़े सांसद, मिनिस्टर, विधायक का जाति पर आरक्षण देकर के बड़े बड़े लोग आरक्षण लेते हैं, शर्म नहीं लगता है? आप अपने जाति के लिए पहले सोचे हैं? आप बेशर्मो, बेशर्म, आप अपने जाति के नहीं हैं। जाति की बात करते हैं कि मैं बहुजन हूँ, कोई कहता है कि मैं माले हूँ, कोई कहता है कि मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है कि मैं राजपूत हूँ। अरे जो अपने जात का नहीं हो सका, जात का आरक्षण सीनियर खा जा रहा है, गिरे हुए को उठाने का प्रयत्न नहीं करता हो, वह राष्ट्र हित की बात करता है, वह देश हित की बात करता है, वो एकता की बात करता है, वो अखंडता की बात करता है। ऐ बेशर्मो, सारी चीज की जिम्मेवार आप लोग, बेशर्म लोग। अगर आप लोग में शर्म आ जाता तो सनातन धर्म के अनुयायी 4 शंकराचार्य जो भक्त स्तर के हैं, वो हमारे देश में कोई भी हो भक्त स्तर का, उनसे गुरु से परामर्श लेकर के इस सत्ता और शासन को चलाने का कोशिश कीजिए।
आप सर्वे करा लीजिए, मैं जिस बात को बोल रहा हूँ, अगर पूरे भारतवर्ष की जनता अगर मेरे बात को अगर काट देगी, सर्वे में अगर मेरा बात फेल हो जाएगा, तो मैं इस देश को छोड़कर चला जाऊँगा। बात करते हैं आप सामाजिकता की, बात करते हैं नैतिकता की। अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए कितने लोगों का कत्ल करा दे रहे हैं। एक होता है पॉइजन, एक होता है स्वीट पॉइजन। परमार्थी लोगों की संख्या को तो घटाने में लगे हैं लोग। भक्त बनने वाले लोगों को तो अंकुश लगाने पर लगे हैं लोग। उनको तो कुचलने में लगे हैं लोग, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। हिंदू को हिंदू ही फोड़ रहा है। अरे जाति मेरा, हिंदू में कुछ भी हो सकता है। एक जात अपनी जात को ही नहीं देखना चाह रहा है और बात करते हैं जातिवाद की। जातिवाद में मत रहो। शिक्षित बनो भैया, शिक्षित बनो। मजाक मत समझो मेरे वीडियो को, मेरी वाणी को। अरे मैं तो जी लिया हूँ, बोनस में जी रहा हूँ यार। साला मर जाने के बाद आने वाला भविष्य कहेगा कि कोई एक पगला राजू बन गया, जेंटलमैन था। अरे मेरे थॉट को वही समझ सकता है कि मैं वो पागल हूँ कि जो कुछ पा गया ना, उसे पागल करता है। तो मैं क्या पाया हूँ, भक्त को ही पहचान सकते हैं। खग जाने खग ही के पैसे, सभी लोग सभी लोगों का पहचान नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है रामायण में, बरगुल बास न रखे ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मूर्खों, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। जानि सरदरि कुस्तु खंजन आए, असमय पाए जिम सुटत सुहाए। समय आया तो गोरे अंग्रेजों को मार के लाठी डंडे से भगा दिया गया था। वह भारत है। उस भारत को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं मूर्खों। अपने चाउमिंग के लिए, अपने फ्लाइट के सेफ्टी बेल्ट के लिए। ऐ मूर्खों, क्या जल सेना को आप सलामी देंगे? क्या आप थल सेना को सलामी देंगे? क्या आप वायु सेना को सलामी देंगे? जिस व्यक्ति में थॉट ही नहीं है, जिस व्यक्ति में जज्बा ही नहीं है, केवल टीवी पर प्रचार की बात करके और लोगों को धरातल पर गुमराह। पब्लिक कितना परेशान है मालूम है आप लोगों को? जाइए आप पूरे देश में सर्वे करा लीजिए, स्थिति क्या है। कुछ राज्य ही ऐसे शासक होंगे कि जहां नियमबद्ध कार्य होता होगा, नहीं तो बहुत ऐसे जगह राज्य हैं ज्यादा से ज्यादा कि बेरोजगार लोग भटक रहे हैं अपने आय के लिए, अपने निवास के लिए, अपने जाति के लिए, अपने रेसिडेंस के लिए। जमीन के रेवन्यू देने वाला किसान अपने जमीन को ऑनलाइन कराने के लिए भटकता है, उससे घूस मांगा जाता है। बहुत लोग पैसा देते हैं, उसके बाद भी ऑनलाइन नहीं होता है। जिसके पास अगर रुपया न हो तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो एक कहावत है कि जिसका मंत्री भया भिखारी, उसका पिछुआड़ी गया। इशारा समझ लीजिए, मैं अभद्र व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इशारे में बोल दिया। इसका मंत्री भया भिखारी मतलब दरिद्र मानसिकता का अगर सलाहकार हो जाए तो देश को चौपट कर देगा, उसका अर्थव्यवस्था खत्म कर देगा और राज्य का शासक जो है चौपट कर देगा अर्थव्यवस्था। ऐसे ऐसे मवालियों को, और सारे मवाली एक हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ,
जितने भी आप लोग सज्जन लोग हैं, जितने भी गरीब मध्यम हैं, आप लोग एक रहिए, परिश्रम कीजिए। अपने भारत माँ की रक्षा के लिए कटार लेकर के तैयार रहिए कि हम मर जाएंगे, लेकिन मैं इन कायरों का, इन बुज़दिलों का, घर तोड़ने वाले का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। तब तो हिंदू एक हो सकता है, तब तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जिस व्यक्ति में जज्बा ही नहीं होगा कि हम लोग सारे हिंदू हैं। जिस तरह से सेना में अगर बॉर्डर पर हम खड़े हैं तो हम लोग पीछे नहीं घूम सकते। ये नहीं सोचते सेना के लोग कि पहले वो मारा जाए, पहले वो मारा जाए, मैं कूटनीति का दिमाग लगा लूं, मैं पत्थर के उत्तर हो जाऊं, उसे आगे भेज दूं। नहीं, सारे लोग वंदे मातरम कह के, भारत माता कह करके सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं। ये होता है ताकत, भारत की सुरक्षा, भारत की एकता। उसी तरह से विकास का कार्य करने के लिए 100 की लाठी एक का बोझ। ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान पैसे से नहीं होता है, फ्लाइट में बैठने से नहीं होता है, अंगूर खा लेने से नहीं होता है, मैथ बनाने से नहीं होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन अंग्रेजों जैसा ऑस्ट्रेलियन जैसा स्टाइलिस्ट बन जाने से नहीं होता है। बहुत स्टाइल देखे हैं अपने जीवन में, मैं बहुत दुख भी उठाया हूँ मेरे प्यारे। मेरे को तो समझ में अब न दुख आता है न सुख आता है। एक चीज आता है कि मेरा भारत देश महान, मेरा भारत सोने का चिड़िया था। आने वाले भविष्य में फिर सोने की चिड़िया अगर बन जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। अरे मरना तो आज भी है, कल भी है। जब मौत आ जाती है ना, तो दुनिया का कोई हॉस्पिटल और कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। प्रकृति की ताकत के आगे किसी की ताकत, किसी का मिसाइल, किसी का परमाणु काम नहीं करता मेरे प्यारे। आप जहां छिपे रहेंगे ना, वहां से जो है परमात्मा उठा लेंगे। मौत सत्य है तो समझ लीजिए कि परमात्मा है। ईश्वर से डरिए। राग सुनने से काम नहीं चलेगा। अनुरागी बनिए। जब तक भक्त नहीं बनिएगा तब तक पिता पुत्र को नहीं समझ पाएगा, पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा। अनुराग को नहीं समझिएगा तो पुत्र जो है अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाएगा। अनुराग नहीं समझिएगा तो एक माता जो है मातृत्व को नहीं समझ पाएगी। अनुराग नहीं समझिएगा तो एक बहन एक भाई के राखी के बंधन को नहीं समझ सकता। ये फॉर्मेलिटी अदा करना अलग चीजें हैं और सच्चाइयों में प्रेम गंगा की धार की तरह बहा देना। भाई बहन का प्रेम, हिंदुत्व का प्रेम, सनातन धर्म का प्रेम, एक दूसरे का सहारा से हो। किसी का अगर भलाई नहीं कर सकते तो बुराई स्वप्न में एक भी हिंदू न सोचें। अगर भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है तो याद रखिए इस बात को। कहिएगा कि एक पगला राजू बन गया जेंटलमैन। सत्य बात बोला था। जिस दिन शासक और सही निर्णय लेने लगे सबके प्रति कि मैं किसी मुस्लिम धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो इस देश में रह करके इस देश के प्रति गद्दारी करेगा या नाजायज तरीके से गलत तरह का कार्य करेगा, मैं उसका विरोधी हूँ। उसका कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ऐसे सोच से इस शासन को चलाइए। कोई माई का लाल नहीं है तो ऐसे शासक को कोई हरा देगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजू बन गया जेंटलमैन। सही वायुसेना, जल सेना, थल सेना को सैल्यूट करते हुए वंदे मातरम। मेरे वीडियो को इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पूरे विश्व तक फैला दीजिए। आप लोग घर परिवार में सेलिब्रिटी हो रही है। मैं तो इस टूटे हुए खाट पर अपना गुजारा करता हूँ। मैं अपना टूटा हुआ खाट को ही हवाई जहाज समझता हूँ।
यही मेरा सुफा है। इसलिए कभी किसी से घृणा मत कीजिए और हम पर अगर थोड़ा भी तरस और दया है आप लोगों को, एक हिंदू के प्रति दया आप लोगों को है, तो मेरे वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि मिलियन क्या बिलियन हट जाए। फिर राजीव उनका जेंटलमैन मिलेगा। बाय। शुभ रात्रि।